राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो है निर्जला एकादशी आने वाली है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। दोस्तों, इस कथा को सुनने से जो है आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी जो है सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण, विष्णु और शिव की पूजा करने से आपको साल की और व्रत रखने से जो है आपको साल की सभी एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी वाले दिन हो सके तो लड्डू गोपाल को पंचामृत अभिषेक कराएं, शालिग्राम का अभिषेक कराएं, तुलसी मंजरी चढ़ा करके उनकी पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और हाथ में पुष्प लेकर के ये कथा श्रवण करें। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे व्यास जी, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, सहदेव, अर्जुन जो है सभी एकादशी का व्रत करते हैं और वे मेरे को भी व्रत रखने के लिए कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा भक्ति कर सकता हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं दान से दे सकता हूँ, पूजा भक्ति कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, इसलिए मेरे से ये व्रत उपवास नहीं होते हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, अगर तुम नरक को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशियों के दिन तुम जो है अन्न मत खाया करो। भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं व्रत नहीं रह सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर पूरे वर्ष भर में एक ही व्रत हो जिसके करने से सारी एकादशियों का फल मिल जाए तो मैं एक दिन तो भूखा रह लूँगा, क्योंकि मेरे पेट में जो है वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता और यह भोजन से ही शांत होती है। इसलिए हे व्यास जी, उपवास तो क्या, एक समय भोजन करना भी मेरे लिए बहुत, भूखा रहना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप तो मेरे को कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे उससे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बड़े शास्त्र वगैरह बनाए हैं जिनसे बिना धन के परिश्रम किए ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों एकादशियों का व्रत जो है मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन जो है नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं एक मास में 2 व्रत तो नहीं कर सकता, पर हाँ, साल में 1 व्रत तो मैं कर सकता हूँ, और यदि वर्ष में 1 व्रत रखने से ही मुझे मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है और उस एकादशी का नाम जो है निर्जला एकादशी है, और तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल जो है वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जो है जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह जो है मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत जो है नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी से लेकर के दूसरे दिन द्वादशी में सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण न करे तो वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मण आदि को दान देना चाहिए। फिर किसी भूखे ब्राह्मण या सतपात ब्राह्मण को भोजन करा करके आप स्वयं भोजन करना चाहिए और फिर आप भोजन कर लेना चाहिए, और इसका फल जो है पूरे संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह स्वयं मुझको भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य और दान इस एकादशी का व्रत का जो पुण्य है वह समस्त तीर्थ और दानों से अधिक है, और केवल एक दिन निर्जल रहने से ही मनुष्य जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय पर उनको यमदूत भी आकर नहीं घेरते हैं, बल्कि भगवान के पार्षद जो है उसे पुष्पक विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को लेकर जाते हैं। अतः संसार में जो सर्वश्रेष्ठ व्रत वह निर्जला एकादशी का ही है। इस व्रत को जो है अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य के अनुसार गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ और दूसरे दिन जो है भोजन करूँगा,
और मैं इस व्रत को जो है श्रद्धा पूर्वक करूँगा या करूँगी। अतः आपकी कृपा से जो है मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। जल भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक कर के स्वर्ण सहित दान करना बताया है। अगर आपकी सामर्थ्य स्वर्ण की नहीं है तो आप खरबूजा, पंखा और कलश तो अवश्य दान करें। श्रद्धा भक्ति अनुसार अपनी दक्षिणा रख दें उसमें। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोना दान देने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन हवन आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य जो है विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इस दिन जो लोग अन्न खाते हैं वे चांडाल की योनि में जाते हैं। अंत में वे नरक को भोगते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वह ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु से द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से जो है वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्न कार्य तो अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले तो भगवान का पूजन करें, गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा दें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहन यानी जूते, छाता, पंखा आदि का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते सुनाते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।